नमस्कार। आज बात करते हैं एआई म्यूजिक जनरेशन की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो संगीत बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरे की पूरी सिम्फनी जिसमें ढेरों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो बस कुछ ही सेकंड में तैयार हो जाए? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर आज टेक्नोलॉजी इसे हकीकत बना रही है। एआई म्यूजिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक सुपर टैलेंटेड म्यूजिशियन की तरह देखना। एक ऐसा म्यूजिकल पार्टनर जो कभी थकता नहीं, जिसके पास संगीत का ना खत्म होने वाला ज्ञान है। तो इस एआई म्यूजिशियन की सुपर पावर्स क्या हैं? सबसे पहले इसकी पिच एकदम परफेक्ट होती है, मतलब एक भी सुर गलत नहीं लगता। इसकी मेमोरी अनलिमिटेड है, ये दुनिया का हर गाना याद रख सकता है। ये बिजली की तेजी से काम करता है। और सबसे मजेदार बात, ये किसी भी आर्टिस्ट या म्यूजिक स्टाइल की हूबहू नकल कर सकता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये एआई आखिर संगीत बनाना सीखता कैसे है? चलिए थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस प्रोसेस को समझते हैं, जो असल में काफी सीधा साधा है। ये पूरा प्रोसेस आसान भाषा में 4 सिंपल स्टेप्स में होता है। सीखने से लेकर बनाने तक का सफर। आइए एक एक करके इन सभी स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले एआई को एक तरह के डिजिटल म्यूजिक स्कूल में भेजा जाता है। यहाँ ये लाखों करोड़ों गाने सुनता है और उनकी लाइब्रेरी को एनालाइज करता है। मतलब पॉप गानों का स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक गानों में गिटार सोलो कहाँ आता है, ये सारे पैटर्न सीखता है। अब सिर्फ गाने सुनने से तो कोई म्यूजिशियन नहीं बनता है ना, तो दूसरे स्टेप में एआई सुनने से एक कदम आगे बढ़ता है। ये उन नियमों और पैटर्न्स को पहचानता है जिनकी वजह से संगीत सुनने में अच्छा लगता है। कौन से कॉर्ड्स एक साथ अच्छे लगते हैं, धुन का फ्लो कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ। यहीं पर इंसानी क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। एआई को एक दिशा देनी होती है कि उसे बनाना क्या है। जैसे अगर उसे प्रॉम्प्ट दिया जाए एक मूवी ट्रेलर के लिए जबरदस्त ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, तो एआई समझ जाता है कि उसे एक दमदार ड्रामा से भरा हुआ ट्रैक बनाना है, जिसमें स्ट्रिंग्स, ब्रास और ड्रम्स का इस्तेमाल हो। और फिर आता है आखिरी स्टेप, मैजिक। एआई अपनी सारी लर्निंग को दिए गए प्रॉम्प्ट के साथ मिलाता है और एक बिल्कुल नया ओरिजिनल म्यूजिक पीस बना देता है। एक ऐसा ट्रैक जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। तो थियोरी तो समझ आ गई, लेकिन अगर इसे आजमाना हो तो बाजार में क्रिएटर्स के लिए कौन कौन से बढ़िया और पावरफुल टूल्स मौजूद है, चलिए देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, पर हम 3 पॉपुलर टूल्स पर फोकस करेंगे। पहला है एआईवा, जो फिल्मों जैसे बड़े और शानदार साउंड ट्रैक बनाने के लिए बेहतरीन है। दूसरा है साउंड ड्रॉ, ये उन क्रिएटर्स के लिए है जिन्हें म्यूजिक पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए। और तीसरा है सुनो, जो कि कमाल का है। ये लिरिक्स और एआई वोकल्स के साथ पूरे पूरे गाने बना सकता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, पर असल में ये प्रोसेस कितना तेज है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक जबरदस्त मूवी ट्रेलर का ट्रैक बनाना है, वो भी बिल्कुल शुरुआत से। सिर्फ 5 मिनट। जी हाँ, ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक आइडिया से फाइनल म्यूजिक तक का सफर कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। तो पहले मिनट में क्या करना है, विजन सेट करना है। मतलब एआई को ये बताना है कि हमें चाहिए क्या। जैसे कि स्टाइल होगा जबरदस्त ऑर्केस्ट्रा वाला, मूड होगा टेंशन से क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने वाला, और लंबाई होगी 60 सेकंड। इसके बाद अगले कुछ मिनटों में असली क्रिएटिव काम शुरू होता है। एआई एक बेस ट्रैक बनाकर देता है और फिर उसमें छोटे मोटे बदलाव किए जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एडजस्ट करना, ड्रामा बढ़ाने के लिए कोरस जोड़ना या अलग अलग वेरिएशन बनाना। और आखिर में बस एआई के बने हुए अलग अलग वर्जन्स को सुनना है, जो सबसे अच्छा लगे उसे चुनना है और डाउनलोड हो गया आपका हाई क्वालिटी साउंड ट्रैक तैयार। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसानी म्यूजिशियंस का क्या एआई उनकी जगह ले लेगा? यह असल में मुकाबले की बात है या साथ मिलकर काम करने की? चलिए इसी पर बात करते हैं। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं एआई कहाँ बेहतर है। स्पीड और एफिशिएंसी में उससे कोई नहीं जीत सकता। ये बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए परफेक्ट है, लेकिन जहां बात इमोशनल गहराई की आती है, कल्चरल समझ की आती है, या कुछ बिल्कुल नया बनाने का जोखिम लेने की आती है, वहां इंसान आज भी बहुत आगे हैं। तो असली टेकअवे क्या है? ये एआई बनाम इंसान की लड़ाई है ही नहीं। सबसे बेहतरीन नतीजे कंपटीशन से नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन यानी साझेदारी से मिलते हैं। और ये साझेदारी कई तरीकों से हो सकती है।
सोचिए, एक म्यूजिक कंपोजर ने एक धुन बनाई और एआई ने उसके लिए पूरा ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट तैयार कर दिया। या एआई ने एक बेस ट्रैक बनाया और म्यूजिशियन ने उसमें अपने पर्सनल टच डाले। ये कमाल है ना? तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, क्या एआई एक अल्टीमेट क्रिएटिव पार्टनर है? क्रिएटिविटी की दुनिया में इस इंसान और एआई की जुगलबंदी का भविष्य क्या होगा? क्या ये आर्टिस्ट्स को और ताकतवर बनाएगा या धीरे-धीरे उनकी जगह ले लेगा? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।